होती सच की जीत सदा, न्याय सच से नहीं जुदा, झूठ हमेशा डरता रहता, पल पर जीता मरता रहता। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर के तालबेट के ब्लॉक प्रमुखी की पद के अध्यक्ष के लिए लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। कभी कोई अध्यक्ष बनता है तो कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है और न्यायालय के सहारे ये सब चीजें हो रही हैं। अब तो यह स्थिति बन गई कि तालबेट का जो ब्लॉक प्रमुखी की बात की जा रही है कि तालबेट के ब्लॉक प्रमुखी के अध्यक्ष के लिए जो दावेदारी हुई है या जो चीजें आई हैं या जिस प्रकार से अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और ललितपुर के जिलाधिकारी महोदय को 27 तारीख हाजिर होने के लिए कहा गया है। वो 6 जो वोट इनवैलिड किए गए थे उसको लेके राजदीप बुंदेला गोलू राजा में आमने सामने टक्कर होती है और उसमें गोलू राजा विजय घोषित होते हैं और वो अध्यक्ष पद की शपथ भी ले लेते हैं। इसके बाद राजदीप बुंदेला लगभग 3 साल निकलने के आसपास संघर्ष करते रहते हैं। न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है, संघर्ष किया जाता है कि कुछ परिणाम ऐसा मिले कि जिससे उन्हें लाभ हो, और कुछ ऐसा होता भी है कि ललितपुर न्यायालय में पर्ची फेंकी जाती है। उस पर्ची में पहले कहीं गोलू राजा का नाम आता है तो फिर उस पर जब लाइन देखी जाती है तो ये समझ में आता है कि गोलू राजा जिसकी जो पर्ची आती है वो हारा हुआ माना जाता है और जो कहें कि जिसका नाम नहीं आया है वो जीता हुआ माना जाता है। इस प्रकार की जो तमाम डायरेक्शन दी गए या जो नजीरें थी उसके हिसाब से राजदीप बुंदेला को कहें कि ब्लॉक प्रमुख घोषित कर दिया जाता है और उनकी भी शपथ करा दी जाती है। पहले गोलू राजा शपथ ले लेते हैं, उसके बाद न्यायालय के जो कहें कि सुनवाई के दौरान जो चीज़ें होती हैं उसके बाद राजदीप बुंदेला उस पद पर सुशोभित होते हैं और एक बार फिर से जब हाई कोर्ट में वो सब चीज़ें पहुंचती हैं तो हाई कोर्ट में गोलू राजा को फिर से ब्लॉक प्रमुख घोषित कर दिया जाता है और फिर से गोलू राजा ब्लॉक प्रमुख की शपथ ले लेते हैं। मतलब पहले गोलू राजा शपथ लेते हैं, फिर राजदीप बुंदेला शपथ लेते हैं, फिर गोलू राजा शपथ लेते हैं और अब मामला हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को सुनवाई है। 27 तारीख को क्या होता है वो भी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, लेकिन एक चुनाव ने, एक संघर्ष ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। एक ऐसा चुनाव जो तालबेट का चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का हुआ था, उस समय बहुत चर्चा हुई थी और एक बार फिर से मामला बहुत बड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जिलाधिकारी को हाजिर होने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है तालबेट का ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर और ये किस प्रकार की चीजें हुई वो सबको पता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किस प्रकार का डायरेक्शन आता है, क्या चीजें होती है, ये देखने वाली बात होगी। ललितपुर न्यायालय ने जो चीजें की थी, पर्ची फेंकी थी, परिणाम जिसका आया उसको हारा हुआ माना जाना था, वो सब चीजें हुई और उसके बाद राजदीप बुंदेला शपथ लेते हैं। उस समय भी ये चीज हुई कि पहले जब गोलू राजा का नाम आता है पर्ची में तो उस समय एक जश्न का माहौल होता है और हम लोगों ने उस समय उससे चर्चा की थी, वो हमारे पास तस्वीरें फुटेज हैं। और उसके बाद जब फिर घटनाक्रम होता है तो राजदीप बुंदेला की भी तस्वीरें फुटेज और वाइटें हमारे पास हैं, तो दोनों को देखा कि क्या चीजें हुई। और अब जब हाई कोर्ट ने ये कहे कि निर्णय सुनाया उसमें गोलू राजा की विजय हुई, राजदीप बुंदेला को झटका लगा तो राजदीप बुंदेला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अब उन 6 जो वोट इनवैलिड किए गए थे उस समय उसको लेके सवाल पूछे हैं जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। 27 को सुनवाई है, क्या सुनवाई में आएगा, क्या चीजें होगी, इस प्रकार को लेकर, इन बातों को लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है और राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व रखता है तालबेट। और तालबेट के चुनाव ने तमाम कहें कि जितने भी चुनाव तालबेट के होते हैं वो चर्चा का विषय बनते हैं, राजनीति हावी रहती है और खासतौर से अगर सामान्य सीट पर कोई चुनाव हो तो वो वैसे ही दिलचस्प हो जाता है। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। 27 को सुनवाई है, किस प्रकार के परिणाम आने वाले हैं, कौन अब शपथ लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। हमने पहले भी बता दिया था कि पहले गोलू राजा ने ब्लॉक प्रमुखों की शपथ ली, फिर कहें कि उसके बाद जो कि है राजदीप बुंदेला है उनने शपथ ली, फिर गोलू राजा ने शपथ ली। अब कौन ले सकता है ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी अदालत से क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। अपने आप में एक इतिहास रख रहा है तालबेट का ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव। एक चुनाव टर्म में या कहें कि एक प्रकार से इन 5 सालों में 3 बार अध्यक्षी के लिए
खेल हो चुका है, शपथ ग्रहण हो चुकी है और चौथी बार भी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी है चर्चा का विषय है, इसलिए हमें आपको बीचों में लेके आना पड़ा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी दिनों बाद हम आप लोगों के बीच में और कहेंगे एक प्रकार से बोलने के लिए इस प्रकार से स्टूडियो में आए हैं। नमस्कार।